first of all, tell me your name. So my name is Divya Khandelwal. Divya Khandelwal. And your father's name? So my father's name is Mukesh Kumar Khandelwal. मुकेश कुमार खंडेलवाल, मिस्टर मुकेश जी, है ना? ठीक है। तो बेटा आज मैं आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दो टाइप होते हैं ना प्रोनाउंस के, उनके बारे में मैं आपसे पूछताछ करूँगा कुछ। एक तरह से ये इंटरव्यू मान लो, है ना, कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो और फिर आपको कोई पूछे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, तो आप किस तरह से जवाब देंगे। इसी के साथ में मैं आपको कुछ पहले तो इजी क्वेश्चन पुटअप करूँगा आपसे, और उसके बाद में फिर हार्डेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करेंगे जो काफ़ी बच्चे जो बड़े होते हैं उनको भी नहीं आते और जिसका जवाब तुम दे पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दो प्रोनाउन होते हैं, ये एक्चुअल में बनते किससे हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से। तो अब मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से बनता है। तो आप मुझे बोर्ड पर लिख के बताना, आई का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? ओके। सेकंड, यू का बताओ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, इसके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दो होते हैं, योरसेल्फ और योरसेल्फ। अच्छा मुझे ये बताओ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ कब होता है और योरसेल्फ कब होता है? सही, यू का योरसेल्फ जब होता है जब ये एक वचन में हो। मतलब यू का यूज यदि एक वचन के लिए कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए, तो योरसेल्फ। और योरसेल्फ कब यूज होगा? सर जब योर का यूज बहुवचन के लिए करते हैं। यू का यूज हम प्लूरल के लिए करें तो योरसेल्फ यूज कर लो। अच्छा ठीक है, तो आप है ना पहले तो मुझे ये बताइए कि नहीं, एक और लिखो आप, शी का रिफ्लेक्सिव बताओ। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने बनाया हरसेल्फ। अब देखो बेटा, वो चीज मैं पूछने जा रहा हूं जो बहुत कम बच्चों को पता रहती है, और अब ये है सवाल कि आई का तो आपने माई सेल्फ, मतलब आई में आपने सेल्फ जोड़ दिया, लेकिन आई के जस्ट बाद में नहीं जोड़ा सेल्फ, माई लिखा फिर सेल्फ, ऐसे है ना। तो ये आई का माई सेल्फ कैसे हुआ? मतलब आई के पॉजिटिव केस के अंत में सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते जब रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। हाँ वेरी गुड। आई के पॉजिटिव केस में ना, तो मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन और सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और सेकंड पर्सन में यू आता है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो तीन ये प्रोनाउन मैंने बताए थे ना, उनके लास्ट में क्या जोड़, कौन से केस में? पॉजिटिव केस के अंत में। जबकि शी का जो हर सेल्फ कैसे बना? शी सेल्फ होना चाहिए ना, हर सेल्फ क्यों बनाया? सर ये फोर्थ वाले पर्सन व थर्ड वाले पर्सन में ही सी इट दे का ऑब्जेक्टिव केस के अंत में। अच्छा, जो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ता है। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर, और फिर लास्ट में आपने सेल्फ जोड़ा। अच्छा, हर सेल्फ हुआ, हर सेल्वेज क्यों नहीं हुआ? सर हर सेल्फ एक वचन है, शी, क्योंकि शी एक वचन है, और एक वचन होता है तो सेल्फ जोड़ते हैं, और बहुवचन पर्सन प्रोनाउन के लिए सेल्वेज जोड़ा जाता है। तो अब मुझे एक फर्क बताओ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखने के लिए कहूंगा, ऊपर लिखना, आप लिखो, आई माई सेल्फ डू फुल स्टॉप। अब नीचे लिखो एक सेंटेंस, आई डू माई सेल्फ। दोनों को एक साथ लिखते हैं बेटा, माई और सेल्फ नजदीक लाओ। हाँ, माई सेल्फ। अब इन दोनों सेंटेंसेस में कैसे पहचानोगे, मैं आपको बताता हूं। ऊपर वाले में माई सेल्फ है और नीचे वाले में माई सेल्फ है ना। दोनों ही माई सेल्फ को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाला माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छे तरह से सोच लो, एम्फेटिक प्रोनाउन। और नीचे वाला माई सेल्फ
रिफ्लेक्सिव। अब दोनों है तो सेम ही ना, आपने कैसे पहचाना कि ऊपर वाला तो एम्फेटिक है और नीचे वाला रिफ्लेक्सिव है? एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के जस्ट बाद में अगर आ जाए सेल्फ या सेल्वेज जुड़े हुए तो जो भी pronoun, emphatic तो वो तो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और नीचे वाला सब सेंटेंस के लास्ट में आए जो एम्फेटिक वो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, सेंटेंस के लास्ट में जो आता है ना सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हुआ प्रोनाउन, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो, है ना, दोनों के एग्जांपल सेम है। कितने होते हैं ये? 8। 8 होते हैं। अच्छा, तो अब चलो सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, गलतियों वाली, है ना। तो एक सेंटेंस लिखना, लिखो एक सेंटेंस। हाँ, इसको मिटा दो। फर्स्ट सेंटेंस लिखना, आई हर सेल्फ, आई हर सेल्फ सिंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस देखो, देखने में बहुत सही लग रहा है ना? Yes, sir. बिल्कुल इजी है ना। अब इसी तरह के सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वहां पे ना ऐसे, तो उन एग्जाम्स में ऐसे कुछ गलत सेंटेंस दे देंगे और उनको आपको पहचानना पड़ेगा, गलतियां निकालनी पड़ेंगी और उनको सही करना पड़ेगा। तो आई हर सेल्फ सिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सही होगा ना। Yes, sir. तो इसमें गलती क्या है? सर आई के बाद ये हर सेल्फ आ रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि सर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो भी है वो उसके सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई। तो चलो क्रॉस लगा दो, ये सेंटेंस गलत हो गया हर सेल्फ की वजह से। सही क्या होगा? आई माई सेल्फ सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, ये सेंटेंस बिल्कुल अब करेक्ट है। राइट। क्योंकि माई सेल्फ जो है ना एक रिफ्लेक्सिव, अभी तो फिलहाल एम्फेटिक प्रोनाउन है, उनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट में क्या है? आई, तो आई का एम्फेटिक प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, नहीं कि हर सेल्फ। और पूछता हूं एक और, दे, सेकेंड एग्जांपल लिखो। दे देयर सेल्फ देयर सेल्फ डिड अ मिस्टेक, डिड अ मिस्टेक। ई और लगा दे लास्ट में बेटा। ठीक है, ये सेंटेंस लिख दिया। अब इसमें सोच के बताओ क्या गलती है? सर देयर सेल्फ नहीं आएगा। देयर सेल्फ नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? सर दैम सेल्वेज। दैम सेल्वेज। अच्छा, इसमें गलती क्या की बनाने वाले ने? देयर सेल्फ क्या सोचकर बनाया होगा? सर पजेसिव केस के अंत में जोड़। हाँ, इन्होंने पजेसिव केस के अंत में लगा दिया और वो भी गलत लगाया। यस सर। सेल्वेज लगा था क्या? तो देखो, दे क्या है? थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन में उनका पजेसिव केस बनाते हैं, तो कौन से केस के लास्ट में जोड़ते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो देयर नहीं आएगा, देम आएगा। और क्या जोड़ेंगे? सेल्वेज। सेल्वेज क्योंकि बहुवचन जोड़ेंगे, क्योंकि दे क्या है? बहुवचन है, प्लूरल में यूज हो रहा है ना। तो चलो इसको सही करो। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपने एफर्ट्स तो काफ़ी अच्छे किए हैं, अच्छी तरह से याद भी किया तुमने इन चीज़ों को। ठीक है बेटा, ओके।